Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start in 11th class biology subject, chapter number 4 in the textbook, page number 29, Kingdom Animalia. 11वीं क्लास के इल्म हयातियात इस सब्जेक्ट में जो सबक है, सबक नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया, आज हम उसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। तो किंगडम एनिमेलिया ये सबक नंबर 4 है जो पेज नंबर 29 के ऊपर दिया हुआ है 11th क्लास के अंदर, और ये चैप्टर कंप्लीट स्टडी करना है। इसमें से कोई भी पोर्शन इस साल डिलीट नहीं किया गया। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है किंगडम एनिमेलिया, और इसको कंप्लीट चैप्टर को लेने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं किंगडम एनिमेलिया। तो जो सफ़ा नंबर 29, पेज नंबर 29 है, उसके पहले एक क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल, मतलब यहाँ पे जो न्यूली सिलेबस डिज़ाइन किया गया है बोर्ड की तरफ से, इसमें जगह जगह इस तरह के टेबल बने हुए हैं, कैन यू रिकॉल, कैन यू रिमेंबर, इंटरनेट माय फ्रेंड, इस तरह के यहाँ पे टेबल बने हुए हैं नए सिलेबस के अंदर। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, टेबल में आप इमेज में देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये कैन यू रिकॉल यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है 9th 10th क्लास के अंदर आपने इसकी स्टडी की होगी, तो इस ताल्लुक़ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाबात आपको सर्च करना है, देखना है 10th क्लास में 9th क्लास की टेक्स्ट बुक के अंदर। अब उसके आगे का जो पोर्शन है क्लासिफिकेशन का, तो वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, तो टेक्स्ट बुक आप देख सकते हैं खोल के, उसमें लिखा है यू आर फेमिलियर विथ एनिमल्स, देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड ग्रेट डाइवर्सिटी ऑब्जर्व इन दिस ग्रुप्स। यानी आप लोग जो है तो एनिमल जानदारों से वाकिफ़ होंगे, उनकी खुसूसियत से मुतालिक आप वाकिफ़ होंगे, और मुख्तलिफ़ जो अनवा है, स्पेसीज़ है, उनमें किस तरह के इख्तलाफात बैरूनी स्ट्रक्चर, अंदरूनी स्ट्रक्चर के ताल्लुक़ से पाए जाते हैं, वो आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्लासिफाइड करेंगे हम उनको सिस्टमेटिकली, इसी मालूमात को मज़ीद बढ़ाने के लिए, मज़ीद मालूमात में इजाफ़ा हासिल करने के लिए, और डिटेल में उसको क्लासिफाइड करेंगे। तो जो पॉइंट है सबसे पहला 4.1 का टेक्स्ट बुक के अंदर, क्राइटेरिया यूज्ड फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है, कौन से ऐसे नुकात है जिनके बेसिस पे एनिमल या जानदारों की क्लासिफिकेशन, जमातबंदी की गई है, ये हमको इस पॉइंट में देखना है। तो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो जानदारों की तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो बुनियादी उसूल उसके रहेंगे सेलुलर, सेल टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, बॉडी सिमेट्री, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, बॉडी कैविटी, असीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, सीलोमेट, जर्म लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेशन, अनसेगमेंटेशन, सेगमेंटेड। इस तरह की जो तंजीम, इस तरह की जो क्लासिफिकेशन के पॉइंट है, इनके बुनियाद के ऊपर जानदारों को क्लासिफाई किया जाएगा। अब उसमें दूसरा जो पॉइंट है 4.2, एनिमल बॉडी प्लेन। तो एनिमल बॉडी प्लेन की बुनियाद पर एनिमल को क्लासिफाइड किया गया। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है सेल एग्रीगेट प्लेन। अब ये एनिमल बॉडी प्लेन के अंदर जो है तो 3 ऑप्शन है, 3 सब पॉइंट है, सेल एग्रीगेट प्लान, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। अब ये 3 किस्म के जो है तो बॉडी प्लेन रहेंगे एनिमल के अंदर, एनिमल बॉडी प्लान इस टॉपिक के अंदर।
तो उसमें सबसे पहला है ए का सेल एग्रीगेट प्लान। इन दिस बॉडी प्लान सेल्स डू नॉट फॉर्म टिश्यू और ऑर्गन्स। मतलब हमने बुनियादी तौर पे पढ़ा है कि किसी भी जानदार की जो सेल है, सेल क्या कहलाएगा, बुनियादी इकाई कहलाएगा लाइफ का, ज़िंदगी की बुनियादी इकाई को हम सेल कहते हैं। तो जब सेल ऑर्गेनाइज होंगे, सेल एक से ज़्यादा जमा होंगे तो वो टिश्यूज़ को फॉर्म करेंगे। टिश्यूज़ जब बहुत ज़्यादा एक जगह जमा होंगे तो वो ऑर्गन्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को नहीं लिया गया, बल्कि सेल एग्रीगेट प्लान इसके अंदर जो एनिमल रहेंगे उसमें क्या होगा, टिश्यू और ऑर्गन्स फॉर्म नहीं होंगे, बल्कि देयर इज़ मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग सेल्स, इट इज़ फाउंड इन पोरीफेरा। मतलब यहाँ पे डिवीजन और पोरीफेरा जो फाइलम है यहाँ पे एनिमल का, जानदारों का, उस फाइलम के अंदर ये सेल एग्रीगेट प्लान की टाइप रहेगी। या फिर सेल एग्रीगेट प्लान की जो एग्जांपल है वो फाइलम पोरीफेरा है। उसकी जो मिसाल है, फिगर आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रही होगी इमेज में, वो है स्पॉन्ज के अंदर जो सेल एग्रीगेट प्लान है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है बी का, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इन दिस बॉडी प्लान बॉडी इज लाइक अ सैक विथ सिंगल ओपनिंग। मतलब एक थैली नुमा स्ट्रक्चर रहेगा ओनली सिंगल ओपनिंग के साथ में, मतलब एक सुराख उसके अंदर रहेगा। डाइजेशन इज कैरिड आउट इन दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी अमले इनिज़ाम का जो प्रोसेस है उस सैक लाइक स्ट्रक्चर ओपनिंग के ज़रिए से होगा। वेयर इंजेशन एंड इजेशन टेक्स प्लेस थ्रू सेम ओपनिंग। अब यहाँ पे ग़िज़ा का जिस्म के अंदर दाखिल होना वो कहलाएगा इंजेशन, और ग़िज़ाई मादों का, इस्तिखराजी मादों का जिस्म से बाहर खारिज किया जाना वो कहलाएगा इजेशन। तो वो जो प्रोसेस है दोनों भी वो सेम सुराख से, सेम ओपनिंग से होंगी, जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है इसकी मेंबर्स ऑफ फाइलम सिनाइडेरिया, और एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म है उसका फाइलम सिनाइडेरिया में से हाइड्रा। यहाँ पे हाइड्रा की इमेज आप देख सकते हैं। तीसरा नंबर है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी। हम जानते हैं कि जानदारों का जो अमले इंतज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो जो है तो ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी के अंदर डिपेंड रहता, मौजूद रहता। माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट एट टू सेपरेट एंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये अमले निज़ाम के अंदर स्टार्टिंग वाला जो हिस्सा है जिससे जानदार जो है तो ग़िज़ा हासिल करते हैं उसे हम माउथ पार्ट्स कहते हैं। इसी तरह से जो इस्तिखराजी मादा जिससे जानदार खारिज करते हैं उसको हम कहते हैं एनस। तो ये माउथ से लेकर इस्तिखराजी मादों तक की जो ट्यूब रहेगी वो कहलाएगी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब ये जो रहेंगे ये कैसे रहेंगे, एनिलिडा ऑनवर्ड्स, मतलब एनिलिडा से लेकर मैमल्स तक जितने जानदार रहेंगे जिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान को जाहिर करेंगे। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है ये फाइलम एनिलिडा के ऊपर जितने एनिमल है, एनिलिडा है, मोलस्का है, उसके अलावा मैमल्स है, एओज है ना, ये तमाम जानदार जो है तो इस टाइप के बॉडी प्लान को जाहिर करेंगे। अब यहाँ पर ये जो एनिमल बॉडी प्लान है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किए थे, वो यहाँ पे एंड हो चुका। अब उसके बाद ऑब्जर्व एंड डिस्कस यहाँ पे दिया हुआ है, एक और हेडिंग दी हुई है, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड डिस्कस द क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही होंगी नॉन लिविंग। अब यहाँ पे डिप्लोब्लास्ट एक है और ट्रिप्लोब्लास्ट एक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो नॉन लिविंग लेयर है ये आपको दिखाई दे रही है दरमियान में, और बैरूनी सतह है डिप्लोब्लास्ट
और ट्रिप्लोब्लास्ट दोनों के अंदर उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। ठीक उसी तरह डाइजेस्टिव कैविटी, एकदम अंदरूनी सिरा, अंदरूनी हिस्सा कहलाएगा डाइजेस्टिव कैविटी। अंदरूनी से थोड़ा बाहर का हिस्सा कहलाएगा एंडोडर्म। तो ये कहलाएगी ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में बॉडी सिमिट्री की 3 डायग्राम दी हुई है टाइप्स ऑफ सिमिट्री के अंदर। तो 3 तरह की सिमिट्री है। पहला जो स्ट्रक्चर है वो है असिमेट्रिकल। दूसरा जो स्ट्रक्चर है ओबेलिया का वो है रेडियली सिमिट्री। तीसरा स्ट्रक्चर है इंसेक्ट का वो है बायलेटरल सिमिट्री। तो इस तरह से टाइप ऑफ सिमिट्री को हम इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम बयान कर सकते हैं।